शादी के 7 साल बाद एक दिन एक बहू से रोटी जल गई। उससे कारण पूछा गया कि रोटी क्यों जल गई, तो वो बोलती है इसके लिए मेरी सास जिम्मेदार है। और वो इसलिए क्योंकि आज से 20 साल पहले मेरी सास ने आटा रखने के लिए जो डब्बा खरीदा था उस डब्बे में गड़बड़ है। दोस्तों, जिस तरह से इस बहू की आदत है दूसरों पर ब्लेम डालने की, ऐसी ही कुछ दूसरों पर ब्लेम डालने की आदत है हमारे देश की बीजेपी सरकार की। कुछ भी गलत होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है और उसके लिए ब्लेम किया जाता है कांग्रेस को। हाल ही में बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने बोला है कि कांग्रेस की ओछी राजनीति के कारण देश का नुकसान हो रहा है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि बीजेपी की साफ सुथरी राजनीति के कारण हमारे देश का कितना भला हो रहा है। बीजेपी अक्सर बोलती रहती है कि कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है, देश को गुमराह कर रही है और वैक्सीन को लेकर देश में नेगेटिविटी फैला रही है। एक पल के लिए यह भी मान लेते हैं कि कांग्रेस नेगेटिविटी फैला रही है, लेकिन जिन करोड़ों लोगों ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाया है वैक्सीन लेने के लिए, वो गुमराह नहीं हुए हैं। वो वैक्सीन चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही है? सब जानते हैं कि हमारे देश में वैक्सीन की भयंकर शॉर्टेज है और उसके लिए जिम्मेदार ठहराया किसको जाएगा? क्या इस चीज के लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है? मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट के पतौर गांव में एक व्यक्ति की तबीयत खराब हुई। उनको पास के मानपुर हेल्थ सेंटर ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई, उनकी डेथ हो गई। आप जानते हैं उनकी डेड बॉडी को, उनके शव को वापस कैसे लाया गया? एक पर्सन ने बाइक चलाई, दूसरा पर्सन पीछे उनकी डेड बॉडी को पकड़कर बैठा और उनकी बॉडी को बाइक से बांध दिया गया। और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि वहां पर शव वाहन नहीं था, एक ऐसा वाहन नहीं था जिसमें डेड बॉडी ले जाई जा सके। हमारे राज्य में एमपी में 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही, उसके बाद 1 साल कांग्रेस की सरकार आई और अभी पिछले 1 साल से फिर बीजेपी की सरकार है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या आज भी इन सारी अव्यवस्थाओं के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है? इस पैंडेमिक के कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शमशान घाट में वेटिंग चल रही है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, लेकिन अगर लोगों को रात को भी स्लॉट मिल जाता है तो वो राहत की सांस लेते हैं कि चलो वो अंतिम संस्कार कर पाए। नदियों में बहती हुई लाशों के किस्से आप सुनते आ रहे हैं। आप इन सारी चीजों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा कोहराम मचा हुआ है इस कोरोना के कारण। क्या इन सब लाशों के लिए भी आज भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है? इंदौर में आईसीयू और एचडीयू बेड्स पर लगभग 2500 कोविड पेशेंट्स एडमिटेड हैं, जो क्रिटिकल सिचुएशन में है लगभग, और उनको रोज 2000 रेमडेसिविर इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है। और सप्लाई कितना हुआ है? 4 दिन में 768 इंजेक्शंस ओनली। हम जानते हैं कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में इस इंजेक्शन की कितनी वैल्यू है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। अब आप ही सोचिए, आज भी इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की शॉर्टेज के लिए क्या कांग्रेस ही जिम्मेदार है? बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर जिस महंगाई को डायन बोलती थी, उसी महंगाई को आज विकास के लिए जरूरी कदम के नाम से जाना जाता है। पेट्रोल 100 रुपए टच कर चुका है, कई जगह पर 100 रुपए पार कर चुका है। सोयाबीन ऑयल जो कि खाने का जरूरी हिस्सा है, वो 68 रुपीज पर लीटर से बढ़कर 150 रुपीज पर लीटर हो चुका है। यही नहीं, जो बीजेपी सरकार ये बोलती थी कि हम 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे, वही सरकार ने डीएपी की प्राइस को 1200 रुपए पर बैग से बढ़ाकर 1900 रुपए पर बैग कर दिया है। यानी उसकी प्राइस में 58% इंक्रीमेंट हुआ है। आय का तो पता नहीं, पर खर्चे जरूर डबल हो जाएंगे। और क्या इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है? बीजेपी अक्सर कहती है कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं, लेकिन बीजेपी को यह भी तो सोचने की जरूरत है कि लोगों ने उन्हें इसीलिए तो चुना है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ना खुश थे। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तो ये ड्यूटी बनती है कि वो काम करे जो सही है, वो देश को आगे लेके जाए, ना कि सारे टाइम कांग्रेस को ब्लेम करते रहें। एंड अगर आप मेरे इन विचारों से सहमत हैं तो प्लीज मेरी मदद कीजिए इन आइडियाज को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने के लिए, बिकॉज टुगेदर
we can bring about a change.